साड़ी या लेडीज गारमेंट्स के अधिकतर दुकानदार जानकारी के अभाव में या यूट्यूब वीडियो से भ्रमित होकर प्रोडक्ट महंगा खरीद लेते हैं और उनकी दुकानदारी 1 से 1.5 साल के अंदर या तो बंद हो जाती है या फिर वे लोग कर्ज के बोझ तले दब जाते हैं। अगर आप 2025 में न्यू शॉप ओपन करने जा रहे हैं साड़ी या लेडीज गारमेंट्स के, तो इस वीडियो में 5 से 7 मिनट रुक जाइएगा। मैं आपको सिस्टमेटिकली परचेजिंग पैटर्न बताने जा रहा हूं, क्योंकि मेरे दोस्त टोटल खेल परचेजिंग का है। अगर आपने अच्छा खरीद लिया, आपकी दुकानदारी कभी खराब हो ही नहीं सकती, ये मेरी गारंटी है। नमस्कार, पब्लिक टेक्सटाइल सॉल्यूशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी कंपनी सूरत की एक रजिस्टर्ड टेक्सटाइल एजेंसी है जो आपकी खरीदारी सीधे मैन्युफैक्चरर के साथ करवाती है। बीच में कोई भी ट्रेडर या होलसेलर नहीं होता। दोस्तों, जैसा कि वीडियो के शुरू में मैंने आप लोगों को कहा कि टोटल खेल खरीदारी के है, तो चलिए 1 बाय 1 करके इस चीज को समझते हैं। ये जो स्क्रीन पे आप 2 साड़ियां देख रहे हैं ना, दोनों साड़ियां सेम है लेकिन रेट अलग अलग है। अब आप सोच रहे होंगे कि सेम साड़ी रेट अलग अलग मैटर क्या है, मैं आपको समझाता हूं। एक साड़ी मैन्युफैक्चरर से ली गई है और दूसरी साड़ी होलसेलर से ली गई है। जब आप सूरत आते हैं तो जाने अनजाने में आप होलसेलर को मैन्युफैक्चरर समझ करके खरीद लेते हैं। जब आप होलसेलर को मैन्युफैक्चरर समझते हैं तो जो 1000 की साड़ी है वो आपने होलसेलर से कितने में खरीद लिया? 1400 की। और वही साड़ी जब आप घर लेकर के जाते हैं तो उस पर कुछ ना कुछ अपना मार्जिन तो रखेंगे ना। खरीदने पे जब आप मार्जिन रखेंगे तभी तो आपको प्रॉफिट होगा। तो आप थोड़े बहुत जो भी मार्जिन रखना है रख के जब आप बेचना चालू करते हो और कस्टमर आपके शॉप पे आता है और वो कहता है कि ये साड़ियां महंगी है, तो आप सोचने लगते हो, आप सोच में पड़ जाते हो कि यार मैं मैन्युफैक्चरर से लेकर के आया हूं, फिर भी साड़ी महंगी क्यों? यही मेन गेम है। यही चीज आपको समझना है कि जाने अनजाने में जिसे आप मैन्युफैक्चरर समझ बैठते हो वो रियल में मैन्युफैक्चरर नहीं है। इसलिए मेरे भाई, मैं बार बार परचेजिंग पैटर्न की बात कर रहा हूं। उस परचेजिंग पैटर्न को समझिए। एक बार अगर आप इसे सीख गए ना, आपकी दुकानदारी कभी जिंदगी में खराब नहीं होगी। मैं ये लिख के दे सकता हूं आपको। अगर आप किसी भी प्रकार की कोई जानकारी लेना चाहते हैं टेक्सटाइल से रिलेटेड, तो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप उस पर कॉल करके हमारी कंपनी पब्लिक टेक्सटाइल सॉल्यूशन से सारी जानकारी ले सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जानकारी लेने का कोई पैसा नहीं लगने वाला है। हमारी टीम आपको सब कुछ बताती है। परचेजिंग कैसे करनी है, सेल कैसे करनी है, मार्जिन कैसे सेट करना है, इच एंड एवरीथिंग। अब सबसे बड़ी समस्या यह है कि YouTube पे सारे लोग अपने आप को मैन्युफैक्चरर ही बोल रहे हैं, तो हम किसे मैन्युफैक्चरर समझे और किसे होलसेलर समझे? एक लाइन में आप समझो, जो सब कुछ बेचता है वो होलसेलर है और जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट में डील करता है वो मैन्युफैक्चरर है। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपकी खरीदारी उनसे करवाई जाती है जो जिस फील्ड का माहिर है। यानी प्रिंट तो प्रिंट वाले के साथ, वर्क तो वर्क वाले के साथ, कैटलॉग तो कैटलॉग वाले के साथ। इस तरह से पर्टिकुलर आपकी खरीदारी करवाई जाती है और आपको जो मार्जिन चाहिए वो मार्जिन आसानी से आपको मिल जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा भ्रम के शिकार तो आप तब हो जाते हैं जब आप YouTube पे वीडियो देखते हैं 10,000 में व्यापार करें लाखों कमाएं, 25,000 में व्यापार करें लाखों कमाएं। ना 10,000 में आपका व्यापार होगा, ना 20,000 में, ना 25,000 में, ना 50,000 में। आपको क्या लगता है 20,000, 25,000, 50,000 में आप व्यापार कर लोगे? बिल्कुल गलत सोच रहे हो। अगर करते भी हो तो आपको अपने मन की सिर्फ संतुष्टि होगी कि भैया हमने व्यापार किया लेकिन हमारा चला नहीं, हमारी तो किस्मत ही खराब थी। आपकी किस्मत काफी अच्छी थी, लेकिन आप गलत वीडियो देख करके भ्रमित हो गए और भ्रमित होकर के सोचा कि मैं इतने में व्यापार करूंगा, मेरा सब कुछ हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हर बिजनेस का एक पैटर्न है, एक सिस्टम है। उस सिस्टम को अगर आप फॉलो करते हो तब जाकर के कोई धंधा चालू होता है, कोई बिजनेस अच्छे से चलती है। अगर आप कपड़े के व्यापार में एंट्री कर रहे हो तो कम से कम आपकी बजट 2 लाख होनी चाहिए। कितनी? 2 लाख की बजट होनी चाहिए, तब जाकर के आप इस फील्ड में उतरो और सिस्टमेटिक परचेजिंग करो, परचेजिंग पैटर्न को समझो, आपका बिजनेस डेफिनेटली सफल होगा। पर आप क्या करते हैं? आप लालच में फंसते जाते हैं। यही नहीं, आपको सर्विस के नाम पर भी ठगा जाता है। रहने की सुविधा, लाने ले जाने की सुविधा। भाई, क्यों चाहिए आपको रहने की सुविधा, लाने ले जाने की सुविधा? आप रहने और लाने ले जाने के लिए इधर आ रहे हो या बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट खरीदने सूरत आ रहे हो? तो जो करने आ रहे हो आप उस पे फोकस करो, किसी अन्य चीज पे मत जाओ, नहीं तो आप ठगी के शिकार होगे। लालच आप करोगे तो ठगाएगा कौन? आप ही ठगी के शिकार होगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप सूरत आते हो तो समय लेकर के आए, जल्दबाजी में ना रहे। अगर आप जल्दबाजी में रहेंगे
तब भी आप ठगी के शिकार हो सकते हैं। क्योंकि आप सोचो जरा कि जिस पैसे को कमाने में आप सालों खर्च कर देते हैं, उसी पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करना है तो आपके पास टाइम नहीं है। भैया जल्दी करो, ट्रेन छूट रही है। भाई किस बात की जल्दी है? और जल्दी थी तो आपको सूरत नहीं आना चाहिए था। जब आप सूरत आ रहे हैं, प्लीज आप समय लेकर के आइए, तभी हम लोग आपको सही जगह पर लेके जा पाएंगे, सही मैन्युफैक्चरर से आपकी खरीदारी करवा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।